अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हाज़रीन किराम, काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को, हमारी नस्लों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की नेमतों से माला माल फरमाए, आमीन। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत दिन के अंदर आज मैं आप लोगों की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ एक निहायत बेहतरीन उन्वान लेकर, और वो है सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की फजीलत। आप हजरात ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को सारी किताबों पर फजीलत और बरतरी अता फरमाई है, और कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसी सूरतें और कुछ ऐसी आयतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर फजीलत से नवाजा है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना ये कुरान का महीना है, क्योंकि कुरान की तिलावत से अल्लाह की क़ुर्बत मिलती है, सीने की बीमारियों का इलाज होता है, जिस्मानी रोग ख़त्म होता है, और इसके अलावा बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। तो रमज़ान मुबारक का महीना ये कुरान मजीद का महीना है। हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की इस महीने में तिलावत करे, और होनी भी चाहिए। तो मैंने मुनासिब समझा कि आम तौर पर तो मुसलमान कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्लाह मज़ीद तौफीक दे। तो कुछ ख़ास सूरतें जिसकी खुसूसी फजीलत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, वो मैं बतला दूँ ताकि इनका भी एहतमाम करें। और इंशाअल्लाह 2-3 दरसों के अंदर कुरान मजीद के चंद ख़ास सूरतों की फजीलत जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, चाहे वो सही हदीस से साबित हो या हसन रिवायत से साबित हो, मैं बयान करना करूँगा, इस गुजारिश के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग गौर से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे, हत्तल मकदूर, और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तौफीक बख्शे, आमीन। तो आइए आज के इस दर्स में हम सुने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की खुसूसी फजीलत। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन दोनों सूरतों की मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ फजीलतें और खुसूसियतें मिलती हैं। चुनाचे सूरह बकरा और आले इमरान की पहली फजीलत और पहली खुसूसियत जरा कान लगाकर ध्यान दे करके हम सुने। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक से ये बात मालूम होती है कि सही मुस्लिम की रिवायत से पता चलता है
कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये दोनों अल्लाह ताला के यहां अपनी तिलावत करने वालों के लिए सिफारिश करेंगे, हुज्जत करेंगे। सूरह बकरा भी और सूरह आले इमरान भी, ये इसकी फजीलत है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउ अज़्ज़हरावैनी, दो नूर वाली सूरतों को पढ़ो, दो फूल वाली, नूर वाली, रोशनी वाली सूरतों को पढ़ो। और वो दोनों सूरतें क्या हैं? अल बकरा व आल इमरान, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान। फ़इन्नहुमा तअतियानी यौमल क़ियामह कअन्नहुमा गमामतानी औ कअन्नहुमा गयायतानी औ कअन्नहुमा फरकानी मिन गैरि सवाफिन तुहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत किया करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला के यहाँ रोज़े क़ियामत दोनों बदली बन करके आएंगी। जैसे कि धूप हो और ऊपर से साइबान आ जाए, ऊपर से बदली आ जाए, बदली बन करके आएंगी। या जिस तरह ऊपर से चिड़िया घूमने लगे, ये बदली बन करके आएंगी। और जो भी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत करता रहेगा, उसके लिए अल्लाह ताला से शिफाअत करेंगी और बख्शिश तलब करेंगी, बल्कि उनके लिए दलील बनेगी। चुनाचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इक़राउ सूरतल बकरा, सूरह बकरा पढ़ा करो। फ़इन्ना अख़ज़हा बरका, क्योंकि सूरह बकरा को ले लेना यह बरकत है। व तरकहा हसरा, और सूरह बकरा को छोड़ देना यह हसरत और नाउम्मीदी है। और वला तस्तती अल बतला, और जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर खैर भराई रखा है, कोई पहलवान इनकी ताकत नहीं रखता। और ये रिवायत सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम की इस रिवायत से पता चलता है कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान अपनी तिलावत करने वालों के लिए रोज़े क़ियामत अल्लाह ताला के दरबार में सिफारिशी बन करके खड़े होंगे। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों और इस्लामी बहनों, यहां आप जाने रखें कि जहां भी कुरान करीम में या अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान की तिलावत पर उभारा गया है, उसकी फजीलत और उसका सवाब जहां भी बतलाया गया है, तो हमारे जहन में तिलावत के साथ साथ ये भी रहना चाहिए कि सारी खुसूसियतें और ये सारी फजीलतें कब मिलेंगी? जब हम कुरान की तिलावत करने के साथ साथ कुरान करीम के अहकाम पर अमल करेंगे। चुनांचे सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकाम का जिक्र फरमाया है। सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकाम और मसाइल का जिक्र फरमाया है। आले इमरान के अंदर, आले बकरा के अंदर बहुत सारी नबियों के किस्से और कहानियां भी बयान किया है। तो मतलब ये सूरह बकरा और आले इमरान की तिलावत भी करें, गौर व फिक्र भी करें, तदब्बर भी करें, माना और मतलब को समझे भी और अमल भी करें, ताकि ये दोनों सूरतें हमारे लिए रोज़े क़ियामत सिफारिशी बन करके आए। आइए दूसरी फजीलत, सूरह बकरा की एक फजीलत आपने सुनी कि वह क़ियामत के दिन सिफारिश करेगा। सूरह बकरा की एक फजीलत और सुनिए, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए, वसल्लम की हदीस पाक, ये असल में लाइव के दरमियान लोगों का फोन आ जाता मोबाइल पर, यह बहुत परेशान कुन होता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्न शैतान यनफुरु मिनल बैत लदी सूरतुल बकरा। ये सहीह मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने उम्मतियों के लिए ये तालीम है, ये वसीयत है, ये नसीहत है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न समझने लगो, अपने घरों को कब्रिस्तान न बना लो। क्या मतलब? कब्रिस्तान के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हदीसों से पता चलता है कि कब्रिस्तान के अंदर नमाज पढ़ना मना है, हराम और नाजायज है। चुनाचे तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बना लो, इसका मतलब तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो, सुन्नतें, नफिलें, तहज्जुद, तरावीह, इशराक, नजर की नमाजें तो अपने घरों में पढ़ो। घरों में नमाज होनी चाहिए। आप जानते हैं कि फर्ज नमाज बाजमात तो मस्जिद के अंदर है, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें बंद है। अल्लाह ताला वो दिन आए कि हमारी मस्जिदों के दरवाजे खुलाए और मस्जिदों के मिंबरों मेहराब से क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं और अदान के कलमात बुलंद हों। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान न बना लो। यानी जिस तरह कब्रिस्तान में जिन कामों का करना हराम होना जायज है, वही घर के अंदर न करने लगो। कब्रिस्तान के अंदर नमाज पढ़ना मना है, चुनाचे घर के अंदर तुम नमाज पढ़ो, नफले पढ़ो, नफले पढ़ो। और दूसरी बात क्या है, कब्रिस्तान के अंदर कुरान की तिलावत हराम और नाजायज है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान पर जाकर कुरान पढ़ने से, सूरह फातिहा पढ़ने से, कोई सूरा पढ़ने से रोका है, मना किया है। यह कब्रिस्तान की तौहीन है। किसी की भी कब्र हो कि कब्र पे जाके नमाज पढ़ी जाए, कब्र पे जाके कुरान की तिलावत की जाए, यह कब्र की तौहीन है, नमाज की तौहीन है और कुरान की तौहीन है। चुनाचे जिस तरह कब्रिस्तान के अंदर कुरान की कोई आयत या सूरत की तिलावत हराम और नाजायज है, ऐसे अपने घरों में ना समझने लगो। अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, क्योंकि जिस घर में, यह आम तिलावत की बात है, खासतौर पर अल्लाह के रसूल ने उभारा कि सूरह बकरा की तिलावत करो, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाएगी शैतान उस घर से भाग जाता है, शैतान उस घर से भाग जाता है। यह सूरह बकरा की तिलावत की फजीलत है कि गोया शैतान को भगाने के लिए घरों के अंदर सूरह बकरा की तिलावत एक कारआमद और निहायत नफा बख्श अमल है। आज बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे घरों में साया है, ये है, वो है। दरअसल मुसलमानों, साया या आसेब की वजह हमारे घरों में क्या है? हमारा घर है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा मजहब है और हमारे मजहब इस्लाम के मुताबिक हमारा घर जब नहीं रहेगा तो शैतान आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम अपने घरों को शैतान के साजिशों से, शैतान की चोरियों से, आसेब से, जादू और जादूगरों की कारकर्दगी से, फितनों से बचाना चाहते हैं तो अपने घर को मुसलमान घर बना ले, मुसलमानों का घर बना ले। अपने घरों से शैतानी सारी गलाजतें निकाल फेंक दें और अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करें। यह सूरह बकरा की फजीलत है। आइए सूरह बकरा की एक फजीलत और सुन लें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से ये तीसरी फजीलत, हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा, या अबा अल मुंदिर, ऐ अबू मुंदिर, अतदरी, क्या तुम्हें यह बात मालूम है कि तुम्हारे पास जो कुछ कुरान है उसमें सबसे अजीम आयत क्या है? अबू मुंदिर कहते हैं कि नहीं अल्लाह के रसूल, हमें तो नहीं मालूम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल अकरम ने सवाल 2 बार कहा, फिर कहा, जवाब दिया,
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अबू मुंदिर ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जिसे हम और आप आयतल कुर्सी कहते हैं। कहते तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर ऐसे मारा और कहा कि तुम्हारे लिए ये इल्म मुबारक हो ऐ अबू मुंदिर। और ये रिवायत सही मुस्लिम के। गोया सूरह बकरा की एक फजीलत यह है कि इसके अंदर एक ऐसी आयत है जिसको हम और आप आयतल कुर्सी कहते हैं, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत और बहुत बड़ी बरकत है, जिसकी तिलावत से बहुत सारा खैर मिलता है, शैतान के शर से हिफाजत मिलती है। तो सूरह बकरा की एक तीसरी फजीलत यह है कि सूरह बकरा के अंदर एक ऐसी आयत है जो बड़ी अजीम तरीन आयत है, और वो आयत है आयतल कुर्सी। और आयतल कुर्सी की फजीलत जो सूरह बकरा के अंदर है, आयतल कुर्सी की फजीलत, अगर कोई शख्स सोते वक्त जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए आए, जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए आए और बराबर डेली वो आयतल कुर्सी की तिलावत करता रहे, तो शैतान उससे करीब नहीं जा सकता है। ये सूरह बकरा में मौजूद आयतल कुर्सी की फजीलत, आयतल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों साथियों। और इसके अंदर अल्लाह की कामिल तौहीद है, अल्लाह की सिफात का जिक्र किया गया है। और अगर मेरा ये चैलेंज है और साथ ही साथ सारे मुसलमानों और सारे गैर मुस्लिमों से मैं ये निवेदन और रिक्वेस्ट और अपील करना चाहता हूं कि उठाओ सूरह बकरा और तलाश करो आयतल कुर्सी, जिस आयत के अंदर कुर्सी का जिक्र है, और ध्यान पूर्वक अध्ययन करो, गौर से पढ़ो। आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की खुसूसियत क्या है, विशेषता क्या है। अगर अल्लाह को जानना चाहते हो, अल्लाह की कुछ खूबियों को जानना चाहते हो, और जानना भी चाहिए, ताकि हम अल्लाह की किसी मखलूक को अपना माबूद बरहक न मान ले, माबूद न मान ले, यह हमें पढ़ना चाहिए। तो आयतल कुर्सी के अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो आयतल कुर्सी की फजीलत कि अगर कोई शख्स रात में सोते वक्त अपने बिस्तर पर आए और आयतल कुर्सी पढ़ ले, तो पूरी रात इंशाअल्लाहुल अजीज वो शैतान के शर से महफूज रहेगा, बचा रहे, अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह उसके लिए पासबा खड़ा कर देगा, अल्लाह उसका रखवाला बना देगा। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैतुल माल के गेहूं का रखवाला बना दिया गया था, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उस गेहूं की रखवाली करते थे। रोजाना आकर के शैतान चुरा करके लेके चला जाता था। तो एक दिन हज़रत अबू हुरैरा ने, वो आदमी की शक्ल में आता था, एक दिन अबू हुरैरा ने उससे पकड़ा, कहा क्या कर रहे हो? कहा भाई मेरे बच्चे भूखे हैं, ये है वो है। कहा मैं अल्लाह के रसूल के पास ले चलता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा नहीं भाई आज मुझे छोड़ दो, ये घरों में भुखमरी पड़ी हुई इसलिए मैं आया था, आज छोड़ दो, आइंदा नहीं आऊंगा और अल्लाह के रसूल के दरबार में मुकदमा मेरे खिलाफ ना ले जाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने उसकी बात मान करके छोड़ दिया। दूसरे दिन भी यही हुआ, दूसरे दिन भी छोड़ दिया, तीसरे दिन भी आया, तो तीसरे दिन भी हज़रत अबू हुरैरा ने उस शैतान से कहा आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, आज जरूर अल्लाह के रसूल के दरबार में तुम्हारा मुकदमा पेश होगा। तो कहा सुनो अबू हुरैरा, शैतान ने कहा सुनो अबू हुरैरा, तुम मेरी चोरी से अपने इस गेहूं को बचा नहीं सकते हो। हाँ एक तरीका बतलाओ, वो तरीका अगर तुम अपनाओगे तो जरूर मुझसे मेरी चोरी से इस गेहूं को बचा ले जाओगे। कहा क्या? तो आयतल कुर्सी शैतान ने सिखाया। सुबह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए
और अल्लाह के रसूल ने से अपना सारा रात का, तीनों रात का माजरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा इन्नहु सदक़का व हुवा कदूबुन, कि ऐ अबू हुरैरा, उसने जो बात कही है कि आयतल कुर्सी पढ़ लोगे तो शैतान चोरी नहीं कर पाएगा, शैतान से बचा ले जाओगे, उसकी ये बात सच है, लेकिन वो झूठा इंसान है। और बसा औक़ात झूठा इंसान भी सच, वो शैतान है, वो झूठा है, लेकिन उसकी ये बात सच है। गोया मालूम हुआ कि अगर हम रात में अपने बिस्तर पर सोने के लिए आए और आयतल कुर्सी पढ़ लें, आयतल कुर्सी पर ईमान रखते हुए, उसके माना मफहूम को समझते हुए, उसकी चाहत को पूरी करते हुए, उसकी फजीलत पर ईमान और यकीन रखते हुए, तो शैतान से हम बच जाएंगे। कोई डरावना ख्वाब नहीं आएगा, कोई सपना नहीं आएगा, कोई घबराहट बेचैनी नहीं आएगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आप जहां के भी हैं, आप हजरात जरा देख लीजिए अपने घर को, अपने पड़ोस को। इतनी बड़ी दवा शैतान से बचाने की खातिर, जबकि इंसान एक वक्त सो जाता है, गफलत में हो जाता है, सोने की हालत में कौन क्या हमला कर दे, घर में आके कौन चोरी कर ले, कौन इज्जत आबरू लूट ले जाए, कौन जिस्मानी तकलीफ पहुंच ले जाए, बेगाफिल होता है सोने वाला। और आयतल कुर्सी पढ़ ले ईमान और यकीन के साथ, तो अल्लाह ताला उसकी निगरानी करता है, यहां तक कि शैतान से भी निगरानी करता है। लेकिन कितने मुसलमानों को आयतल कुर्सी याद है? बोलिए, कितने मुसलमान औरतों को आयतल कुर्सी याद है? और अगर याद है तो एक मोहरी बड़वा और एक मोहरी लंबा, सही याद नहीं। मुसलमानों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। आयतल कुर्सी याद कर लो, तजवीद के साथ याद कर लो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने के लिए, कुरान को सही ढंग से तिलावत करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। गूगल में कितने कारियों की आवाज है, कितने तरीके कुरान के। लिहाजा मेरे भाइयों, ये आयत की फजीलत और जानते हैं, ये सूरह बकरा की आखिर में है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खवातिम सूरतुल बकरा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल आयतानी मिन आखिर सूरतुल बकरा मन करहुमा फी लैलतिन कफता। ये सूरह बकरा की फजीलत अल्लाह के रसूल अकरम सब फरमाते हैं, और ये रिवायत सही मुस्लिम की रिवायत है कि सूरह बकरा की आखिर में 2 आयतें हैं, आमना रसूल बिमा उन्दिला से लेकर के। सूरह बकरा की फजीलत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सूरह बकरा की आखिर में 2 आयतें हैं, जो शख्स इन दोनों आयतों को पढ़ लिया करे तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफी होंगी, उसकी बख्शिश के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसको हलाकत से बचाने के लिए। अल्लाह की इजाजत से दोनों आयतें काफी होंगी। जो रात में पढ़ लिया करे, इस पर ईमान रख के, इस पर गौर फिक्र करके, इसके माना मफहूम को समझ करके, इनकी चाहत को, तकाजे को पूरा करके जो पढ़ ले, तो उसके लिए दोनों आयतें काफी होंगी। रात में वो आयतें कि आमना रसूल बिमा उन्दिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। और इसके बाद रब्बना ला तुआखिज़ना वगैरह, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन। ये सूरह बकरा की दोनों आयतें, आखिर वाली दोनों आयतें, जो शख्स पढ़ ले तो उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसको हलाकत से बचाने के लिए, उसको बहुत सारी फजीलतों के लिए ये दोनों आयतें क्या होंगी? सूरह बकरा की आखिरी दोनों आयतें काफी होंगी। ये सूरह बकरा की फजीलत है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए कि सूरह बकरा की आखिरी आयतों के पढ़ने का सवाब क्या है, अज्र क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि जिब्रील अमीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
तशरीफ लाए बैठे हुए थे कि अचानक ऊपर से दरवाजे के खुलने वक्त जो चरचराहट की आवाज आती है वो आवाज आई तो सर उठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर सर उठाया तो कहा ये हादा बाबु समाई फुतिहल यौम। गालिबन जिब्रील ने कहा, बैठे होते अल्लाह के रसूल के पास जिब्रील अमीन, कि अचानक दरवाजे के खुलने के चरचराहट की आवाज आई। इतने में बोले ये जो चरचराहट की आवाज आई है दरवाजे के खुलने की, ये आसमान के दरवाजे के खुलने की आहट और आवाज है। आज जिस तरह ये आसमान का दरवाजा खुला है कभी ऐसा नहीं खुलेगा। कि इतने में एक फरिश्ता उतरा, फनज़ला मिन्हु मलक, एक फरिश्ता उतरा, उसने कहा हादा मलकुन नज़ला इलल अर्दी लम यंजिल क़त्तु इल्लल यौम। यह फरिश्ता है जो आज इस रूए जमीन पर ऐसी चीज लेकर के उतरा है कि इससे पहले कोई चीज ऐसी उतरी नहीं थी। वो आया फरिश्ता, उसने सलाम किया और कहा अबशिर बिनूरैन, दो रोशनी के बारे में तुम्हें खुशखबरी दी जा रही है। दो रोशनी के बारे में तुम्हें खुशखबरी दी जा रही है, जिस दोनों रोशनियों को तुम्हें अता किया गया है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे पहले ये दोनों रोशनी किसी को मयस्सर नहीं की गई है। उसमें से एक है फातिहतुल किताब, सूरह फातिहा, और दूसरी है सूरह बकरा की आखिरी आयतें। लम तुकरा बिहरफिन मिनहुमा इल्ला उतीता, अगर इनका एक हर्फ भी आपने पढ़ लिया तो वो रोशनी तुम्हें जरूर आता है। सूरह फातिहा तुमने पढ़ लिया तो सूरह फातिहा में जो नूर रखा है वो मिल जाएगा। सूरह बकरा पढ़ लिया, आखिरी आयतें पढ़ ली तो वो नूर तुझे मिल जाएगा। और ये रिवायत सहीह मुस्लिम की रिवायत है मेरे भाइयों साथियों। ये सूरह बकरा की फजीलत है मेरे भाई। और इस तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है सूरह बकरा के बारे में कि जिस घर में 3 रात सूरह बकरा पढ़ी जाएगी तो अल्लाह ताला उसके घर से शैतान को भगा देगा, करीब नहीं हो पाएगा। हदीस सुनिए, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। आसमानों और जमीनों को पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। अंज़ला मिन्हु आयतैनी, उससे 2 आयतें उतारा और खतमा बिहिमा सूरत अल बकरा, उन दोनों आयतों को सूरह बकरा के आखिरी में रखा। जब भी किसी घर में 3 दिन मुसलसल सूरह बकरा की तिलावत की जाएगी, इन दोनों आयतों की खास तौर पर, तो शैतान उस घर से करीब नहीं हो सकता है। यह सुनन तिरमिजी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन तिरमिजी के अंदर इसे सही करार दिया है। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, सूरह बकरा चूंकि इसके अंदर सूरह आयत कुर्सी है और बहुत सारी चीजें हैं, लिहाजा सूरह बकरा और आले इमरान की खास फजीलत है। और बहुत सारी रिवायतें इस सिलसिले में बयान की जाती है। आप जानते हैं कि सूरह बकरा जिन्नातों के शर से बचाने वाली सूरत है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने दूसरे खैर भराए रखा है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने आयतल कुर्सी भी रखा है और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं। लेकिन चंद रिवायतों को मुहद्दिसीन ने हसन करार दिया है और चंद रिवायतों को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। इसलिए मैं नहीं बयान करता हूँ, लेकिन आपको बतलाना चाहता हूँ कि आले इमरान और सूरह बकरा और आयतल कुर्सी की खास फजीलत है और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की खास फजीलत है। लिहाजा हमें इन सूरतों को पढ़ना चाहिए ईमान के साथ, तिलावत के साथ, उनके तकादे को पूरा करते हुए और सोते वक्त ख़ास तौर पर आयतल कुर्सी
और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़कर के सोना चाहिए, ताकि इसके खैर भी मिले, इसकी बरकत भी मिले और शैतान से हमारी हिफाजत भी हो, हमारी हिफाजत हो, हमारे घर की हिफाजत हो, हमारी मिल्कियत की हिफाजत हो, हमारे सामान की हिफाजत हो। और रमज़ान मुबारक ये कुरान करीम का महीना है। कुरान करीम रमज़ान मुबारक के अंदर खुसूसियत से कुरान करीम की तिलावत हमें और आपको करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन सूरतों का, जिन आयतों का पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा बाइस खैर और बाइस भलाई है, बाइस फजीलत है, जिससे हमें बरकतें मिलेंगी, हिफाजतें मिलेंगी, अल्लाह की निगरानी मिलेगी और जिससे हमारी जान, हमारा माल, हमारा घर शैतानों और इंसानों के शर व फसाद से महफूज रहेगा, उस पर हमें ख़ास ध्यान देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद की ये सारी बातें आपके लिए मुफीद होंगी। और अगर आप लोग कमेंट बुक में भेज दें कि क्या इस तरह की चंद सूरतें जिनकी खुसूसी फजीलत है अगले दरसों में लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम चाहते हैं कि वो चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करें जिन चीज़ों की आप लोगों को अहम तरीन ज़रूरत है। अल्लाह खैर करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।